नमस्कार दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अदालत में सज़ा देने का फ़ैसला आज होना है और जज के द्वारा फ़ैसला कर दिया जाता है कि उस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा हुई है। बाहर खड़े हुए उसके बच्चे रो रहे होते हैं, लेकिन कानून अपना फ़ैसला नहीं बदल देता, क्योंकि कानून भावनात्मक रूप से नहीं चलता है। कानून तथ्यों पर आधारित होता है। केवल हवाबाजी में बात करने से कानूनी जो प्रक्रिया है वो नहीं चलती है। इसीलिए जब भी आपकी कोई समस्या होती है तो उसको आपको सटीक रूप से बताना होता है। कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि वो प्रार्थना पत्र को भावनात्मक लिखने का प्रयास करते हैं, जबकि उसके लिए कानून में कोई जगह नहीं है। जो आपकी समस्या है आपको वो स्पष्ट रूप से लिखनी होती है। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ, यदि आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी विभाग से संबंधित आपकी कोई शिकायत है, आपके अधिकारों का हनन हुआ है, या आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ है, या किसी ने आपके साथ मारपीट की है, या कोई व्यक्ति आपके पैसे नहीं दे रहा है, किसी भी तरह की समस्या के लिए, किसी भी तरीके की समस्या आपको यदि है, तो उसके लिए जो शिकायत पत्र है वो कैसे लिखा जाना चाहिए, या शिकायत पत्र को लिखने की एक पूरी कानूनी रणनीति क्या होती है, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, ताकि आप अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी पा सके और आपको पता चल सके कि कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, आपके कौन कौन से अधिकार हैं। दोस्तों, बात करते हैं शिकायत को लिखने की। तो यदि आप शिकायत को अपनी कमज़ोर लिखते हैं, या तथ्यों पर आधारित नहीं लिखते, या फिर अधूरी शिकायत को आप लिखते हैं, तो ऐसे में आपका मामला कमज़ोर होता है। आपको अपनी शिकायत को मजबूत तरीके से संबंधित अधिकारी के समक्ष देना होता है, ताकि वो उसे पढ़े और इसलिए वो मजबूर हो जाए कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई करनी है। उसे इस तरीके से लिखना चाहिए। सबसे पहले लिखने से पहले ध्यान दें, संक्षिप्त शिकायत को लिखने से पहले हमेशा ध्यान दें कि आपकी शिकायत संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो। यानी आपको ज़्यादा पेज भरने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको किसी भी प्रकार से उसमें घुमा फिरा करके लिखने की आवश्यकता है। जो आपकी स्पष्ट बात है वो आप लिखिए। इसी के साथ ज़रूरी दस्तावेज उसके साथ संलग्न कीजिए। इसी के साथ केवल तथ्यों पर आधारित केवल बातें कहिए, भावनात्मक रूप से उसमें कुछ ना लिखें। और अपनी समस्या का समाधान आप कैसे चाहते हैं उसका भी विवरण आपको उसमें देना होता है। तो मूल रूप से मैंने आपको क्या बात बताई, सबसे पहले ये है कि संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से अपनी शिकायत को लिखिए। दूसरा है केवल ज़रूरी दस्तावेज उसके साथ लगाइए। तीसरा है केवल जो तथ्यों पर आधारित बातें हैं वो लिखिए, ना कि भावनात्मक रूप से आप उस एप्लीकेशन को लिखें। और चौथी बात है, अपनी समस्या का समाधान आप कैसे चाहते हैं इसका भी विवरण आपको देना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं शिकायतकर्ता यदि कोई शिकायत करना चाहता है तो उसका सही फॉर्मेट क्या होगा, या जो शिकायत लिखने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो शिकायतकर्ता की ज़रूरी जानकारी, यानी उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये सब जो ज़रूरी होता है शिकायतकर्ता के बारे में। दूसरा, विपक्षी का पूरा विवरण, वो विपक्षी कौन है जिसके खिलाफ वो शिकायत दी जा रही है। तीसरा है शिकायत का विषय, संक्षिप्त रूप से आपको विषय भी डालना होगा। अब देखिए, घटना का पूरा विवरण। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, समस्या कब और कैसे शुरू हुई। आपको इस बात का जिक्र करना होगा। यदि आप कहते हैं कि साहब मेरी संपत्ति पर किसी और ने अवैध कब्जा कर लिया है, तो केवल यही पर्याप्त नहीं है। आप ये बताना आपको ज़रूर होगा कि कितनी तारीख को वो कब्जा किया गया, किस व्यक्ति ने कब्जा किया है, किन किन संसाधनों का प्रयोग किया गया, इसी के साथ किन लोगों की भूमिका रही वो अपराध कारित कराने के लिए, उन लोगों का भी नाम लिखिए। समस्या के जो समाधान के लिए यदि आपने पूर्व में कोई प्रयास किया है ताकि आपकी समस्या दूर हो सके, तो उस प्रयास की जो फोटोकॉपी आपके पास यदि कोई हो, आपने प्रारंभ में कोई शिकायत कर रखी है तो वो भी आप उसके साथ लगाइए। इसी के साथ शिकायतकर्ता की मांग क्या है, यानी आप क्या चाह रहे हैं, आपको न्याय किस प्रकार से दिलाया जाए, इसका भी विवरण आपको लिखना चाहिए। एक तो होता है कि आप मुआवजे की मांग करते हैं कि साहब हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमें इसकी भरपाई करानी है, ये जो रकम है वो दूसरे पक्ष से दिलवाई जाए। दूसरा होता है कि आप केवल उसके विरुद्ध दंडात्मक कानूनी कार्रवाई चाहते हैं तो उसका जिक्र करें, या कोई भी अन्य यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, केवल इसलिए आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो उसका भी जिक्र करें। जिस तरीके का भी समाधान आप चाहते हैं वो आपको अपने प्रार्थना पत्र में लिखना चाहिए। और आवश्यक दस्तावेज जो आपके पक्ष में हो, जो ये साबित करे कि वास्तव में वो घटना हुई है, उससे संबंधित जो दस्तावेज है वो आप अपनी शिकायत के साथ लगाइए। अब संबंधित विभाग की जानकारी ले, यानी आपको ये भी देखना होगा कि आपकी जो शिकायत है वो किस विभाग में जानी चाहिए। यदि मकान से संबंधित आपकी कोई शिकायत है, या जो टैक्स की रसीदें हैं यदि उनसे संबंधित कोई शिकायत है तो नगर निगम में जाइए। यदि लग रहा है कि कोई अपराध कारित हुआ है या अपराध होने की संभावना है,
मारपीट हुई या दुर्व्यवहार हुआ है, कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रहा है, या कोई व्यक्ति आपके उधार लिए पैसे को नहीं दे रहा है, तो जो आपराधिक गतिविधि है इनके लिए आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करनी होगी। एक है राजस्व प्रशासन, यदि राजस्व संबंधी कोई भी आपकी समस्या हो तो आप तहसीलदार साहब के पास ऐसी शिकायत कर सकते हैं। या फिर यदि आपकी कंपनी से संबंधित कोई शिकायत हो, किसी प्रोडक्ट से आप संतुष्ट ना हो, किसी सर्विस से आप संतुष्ट ना हो, तो इसके लिए उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत की जाती है। आपको वो भी देखना होगा कि आपकी शिकायत किस प्रकार की है, किस प्रकार की चीज़ों से वो शिकायत जुड़ी हुई है, और उसी के अनुरूप उसी विभाग में आपकी वो शिकायत भेजी जाती है। अब देखिए, शिकायत लिखते समय आपको क्या गलती करने से बचना है। अब महत्वपूर्ण बात ये आती है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप शिकायत को संक्षिप्त लिखिए और स्पष्ट लिखिए, उसके साथ आवश्यक दस्तावेज लगाएं, केवल तथ्यों पर बात करें, भावनात्मक रूप से नहीं। और उसके बाद मैंने आपको शिकायत का फॉर्मेट बताया। सबसे पहले आपकी ज़रूरी जानकारी, दूसरे नंबर पर विपक्षी कौन है उसकी जानकारी, तीसरे नंबर पर जो विषय है यानी जो जिसके बाबत वो शिकायत दी जा रही है, इसके साथ समस्या कब और कैसे घटित हुई, किन लोगों की भूमिका रही, समाधान के पूर्व प्रयास यदि आपने किए हो, और शिकायतकर्ता की मांग आप क्या चाहते हैं, और आवश्यक दस्तावेज। ये सारे जब आप बना लेते हैं, इस शिकायत आप ड्राफ्ट करा लेंगे, इसके बाद आपको विभाग का चयन करना होगा कि किस विभाग से जुड़ी हुई है, आपको उस विभाग में देनी होगी। लेकिन शिकायत को लिखते समय कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी चाहिए। शिकायत में अपशब्द या धमकी ना लिखें, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझना होगा। कई बार आप शब्दों के चयन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसके बाद वो शिकायत आप ही के खिलाफ उल्टा हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप शिकायत को लिख रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का अपशब्द या फिर कोई भी उसमें किसी भी प्रकार की धमकी को लिखने से बचें। यदि आप इस तरीके का शब्द लिखते हैं तो उल्टा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शिकायत कानूनी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और जो शब्द है उनका चयन उसमें तोल करके हो। शब्दों का चयन करने की प्रक्रिया को सबसे अहम तरीके से लिखिए, यानी कोई भी शब्द ऐसा ना हो जो आपके खिलाफ प्रयोग किया जा सके। बिना सबूत झूठे आरोप ना लगाए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी को परेशान करने के लिए उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा देता है कि साले का इलाज होगा। तो यदि आप इस तरीके से सोच करके ऐसी शिकायत आप कर रहे हैं तो ऐसे में भी वो शिकायत आपके खिलाफ हो सकती है और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि दूसरों को फंसा देंगे, दूसरे की इज्जत को ख़राब करेंगे, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो कभी भी झूठी शिकायत को देने से बचिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। बहुत लंबी और अस्पष्ट शिकायत ना लिखें। कानून आपसे ये नहीं कहता कि आप कई सारे पेजों में वो शिकायत दें। आप चाहे एक पेज पर अपनी शिकायत लिखें, लेकिन वो स्पष्ट हो, वो घटनाओं पर आधारित हो, जो तथ्य आपके साथ हुए उन पर आधारित हो। उसमें किसी प्रकार की कोई कहानी ना बनाई जाए, और ना ही भावनात्मक रूप से कुछ भी ऐसा किया जाए जो भावनात्मक रूप से एप्लीकेशन को प्रदर्शित करे। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि तथ्यों पर आधारित आपकी शिकायत होनी चाहिए। बिना नाम या संपर्क जानकारी के शिकायत ना करें। जब आप शिकायत करते हैं तो उसमें ये बात लिखना भी ज़रूरी होता है कि वो शिकायत किसकी तरफ से भेजी गई है। आपका नाम, आपके पिता का नाम, आप कहाँ के निवासी हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है। जब तक संपर्क की जानकारी नहीं होगी तो अधिकारी उस पर कानूनी कार्रवाई करने से बचेंगे। यानी संपर्क की जो जानकारी है वो भी अनिवार्य होती है किसी भी शिकायत को प्रभावी बनाने के लिए। तो इस वीडियो में आपने जाना कि शिकायत किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए, क्या क्या उसका फॉर्मेट होता है, लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतें और कौन कौन से दस्तावेज उसके साथ लगाए। इससे संबंधित यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। आप यदि चाहते हैं अपने मामले पर कोई जानकारी लेना तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।